ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम जब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी 2003 से पहले, तो अपने 100 इयर्स के स्पैन में उन्होंने शायद ही कोई गोल्ड मेडल जीता हो। इतनी खराब परफॉर्मेंस थी कि उस टाइम के जो मैन्युफैक्चरर थे ना, वो उनको अपनी बाइक भी नहीं देना चाहते थे, कहीं दूसरे लोग उनकी बाइक खरीदना बंद ना कर दें। इस खराब परफॉर्मेंस के चलते गवर्नमेंट ने उनके लिए न्यू परफॉर्मेंस मैनेजर हायर किया 2003 के अंदर, जिनका नाम था डेव बेजलफोर्ड। जब डेव आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ ही वर्स हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे सिर्फ 1% चेंज करना है, 1% इम्प्रूवमेंट लानी है किसी भी फील्ड के अंदर में। तो उन्होंने सब फील्ड के अंदर 1% बेटर करना शुरू कर दिया। मतलब टायर से लेकर, जो साइकिल के टायर होते हैं उससे लेकर, जो उनको हैंड वॉश करना सिखाया गया ताकि वो कम बीमार पड़े, जल्दी से वो कंफर्टेबल होकर सोएं और सुबह जल्दी उठ पाएँ, इसलिए उनके पिलोज चेंज किए गए। टायर्स के अल्कोहल लगाया गया ताकि उनकी ग्रिप चेंज की जाए, उनकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। सीट्स चेंज की गई ताकि वो कंफर्टेबल रहे। ऐसे ऐसे उन्होंने स्मॉल 100 टाइनी चेंज किए, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि अगले 10 साल में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइनी चेंज जो शायद हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे चेंजेस जो कि शायद हमें बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। तो आज जो है हम इसी बुक के ऊपर बात करेंगे, जो है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक जो है हमें बताती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सही कर सकते हैं। कई बार हम वो चीज़ों को चेंज करना चाहते होते हैं, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना। हमें लगता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो बड़ा ऑफिसर बनना है, तो शायद ये सारी चीज़ें हमें अभी अभी इग्नोर कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो स्मॉल चेंजेस हैं, जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना, या फिर अपने आप को हेल्दी रखना, अच्छा खाना खाना, ये जो अच्छी चीज़ें हैं, अपना चार्ट रखना, मेंटेन रखना, अपना ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य तक लेके जाने में हमें बहुत मदद करती हैं। हमारी जो स्पीड है उसको फास्ट कर देती हैं। तो ये जो हैबिट्स हैं वो कई बार हम बहुत इग्नोर करते हैं। इन हैबिट्स को कैसे बनाया जाए, क्यों ज़रूरी है, और कैसे जो है बहुत सारी हैबिट्स हम नहीं बना पाते, उसके रीजंस भी। तो कुछ 10 लेसन्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस बुक के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो लेसन नंबर 1 कहता है कि अपने अंदर रोज अगर आप 1% बेटर करते हो, 1% भी चेंजेस लेकर आते हो, तो आप एंड ऑफ द ईयर 37.7 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होते हो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आप वहीं के वहीं रहते हो। तो इसलिए रोज़ 1% बढ़ना अच्छा है। 1% इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें रिजल्ट फास्ट चाहिए होते हैं। जस्ट सपोज कि किसी ने जिम ज्वाइन किया, तो 3 या 4 दिन में तो उसका मोटापा कम नहीं होने वाला, वजन जो है वो कम नहीं होने वाला, या उसकी मसल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखने वाला। ऑब्वियसली अगर वो रोज़ थोड़ा थोड़ा भी करता है तो बहुत टाइम के बाद 2 या 3 मंथ्स के बाद उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जो है बहुत जल्दी जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं और चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन उन हैबिट्स को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे बनाए रखना है, उसका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, उसको हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होता। मीन्स कि हम 2 मंथ से लगे हुए हैं, 3 मंथ से लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता। उसका रीज़न क्या है, उसको हम समझते हैं हमारे सेकेंड लेसन से। तो सेकेंड लेसन है हमारा प्लेटो लेटेंट पोटेंशियल, जो कि बताता है कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और उसका रिजल्ट लंबे टाइम से नहीं आ रहा होता, उसका रीज़न ये है कि हम जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट करते हैं एक लीनियर डायरेक्शन की ओर। मीन्स हमें लगता है कि जैसे हमने किया वैसे रिजल्ट जो हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल के अंदर आपका जो भी, आपकी जो वर्क हार्ड है, जो भी आपने वर्क किया है उसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। लेकिन वो एक थ्रेश होल्ड जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें वो रिजल्ट दिखता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा, मीन्स कि कुछ हो ही नहीं रहा जो भी हमने किया। तो कई बार हम सोचते हैं हमने ऐसे ही इतनी मेहनत की, वो वेस्ट गई। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो सिर्फ स्टोर हो रही होती है। लेकिन एक सही समय आने पर जब आप अपना थ्रेश होल्ड कंप्लीट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आपको एकदम से रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो पॉइंट है ना, वो सबका डिफरेंट होता है, सबकी वर्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, और हर चीज़ जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होता है, और आपके कर्मा भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। लेकिन वो रिजल्ट एक दिन आता ज़रूर है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं मेरा स्टोर हो रहा है। तो लेसन नंबर 3 कहता है कि हमेशा जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं तो हमारे सामने 3 चीज़ें होती हैं। आउटकम, जो कि गोल जिसके ऊपर हम हमेशा फोकस रखते हैं, और दूसरा है प्रोसेस, जिसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेसन के अंदर समझेंगे, एंड एक है आइडेंटिटी,
तो कई बार जो है हम सिर्फ गोल के ऊपर फोकस रखते हैं और सोचते हैं कि हम इसको अचीव कर लेंगे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम नहीं करते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो किसी को मैराथन के अंदर जीतना है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम डीप रूटेड ये है कि मैं तो मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मेरी शायद डायरेक्शंस ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स अगर आपके गलत हैं तो आपके आउटकम्स अच्छे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो किसी को गुस्सा कम करना है, लेकिन उसका डीप में उसकी आइडेंटिटी ये है कि गुस्से से तो काम हो ही नहीं सकता, मीन्स कि गुस्से के बिना काम तो हो ही नहीं सकता, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो अगर आपकी ये बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये आइडेंटिटी है, तो आप कभी भी गुस्सा कम नहीं कर सकते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यस, बिना गुस्से के भी काम हो सकते हैं, पीसफुली भी काम हो सकते हैं, तब जाकर आप जो है अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हो। तो कई बार हम बहुत बड़े गोल रख लेते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपनी जो उस चीज़ के लिए बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसको चेंज नहीं करते कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पावर्स हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए उसको चेंज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम वो चेंज कर लेते हैं तो हम अपनी ग्रोथ को पहले से बेटर कर सकते हैं। लेसन नंबर 4 कहता है कि फॉरगेट अबाउट द गोल बट फोकस ऑन द सिस्टम। अगर किसी को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है और वो रोज़ ये सोचता है कि मुझे कल 4 बजे उठना है, मुझे कल 4 बजे उठना है, वो चाहे कितना भी बोलता रहे, लेकिन हमें पता है कि सुबह उठ के क्या ही होता है, क्योंकि हम सिस्टम पे काम नहीं करते, हम हमेशा गोल पे फोकस रखते हैं। मीन्स उस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है। ओबियसली रात को हमें जल्दी सोना पड़ेगा, ओबियसली रात को थोड़ा हमें कम खाना पड़ेगा, रात को नेट जल्दी ऑफ करना पड़ेगा, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्रोसेस। अगर किसी को अपनी अलमीरा जो है वो ठीक करनी है, कबर्ड जो है हमेशा उसकी मैस हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है, गोल तो बहुत अच्छा है कि मैं हमेशा अपनी जो कबर्ड है उसको क्लीन रखूँगा, लेकिन क्या हम उसको सही ढंग से रखते हैं? जब हम कपड़े रख रहे हैं तो हमेशा उसको सही ढंग से नहीं रखा जा रहा, मतलब पहले से अगर प्रोसेस में प्रॉब्लम है, हम उसको यूं ही फेंक देते हैं, इधर उधर रखते हैं, तो ओबियसली वो मैस होगी ही होगी। तो हमेशा प्रोसेस को ठीक रखने पे अगर फोकस रह रहा है तो गोल तो अपने आप अचीव होना ही है। नेक्स्ट लेसन हमें बताता है कि कोई भी अच्छी या बुरी हैबिट कैसे बनती है, यानी कि हैबिट जो लूप है वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने क्यू आता है। मीन्स मान लो कि किसी को चॉकलेट खानी है, ओके, तो अब उसके सामने सबसे पहले उसको चॉकलेट दिखती है, फिर उसको क्रेविंग होती है, फिर जो है हम एक रिएक्शन लेते हैं, मीन्स एक एक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उस चॉकलेट को खोलते हैं और खाते हैं, और फिर उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिलता है कि वो हमें अच्छी लगती है, हम अच्छा फील करते हैं, वो एज ए रिवॉर्ड हमें मिलते हैं, हमारा डोपामिन रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हम जब भी चॉकलेट देखते हैं तो यही साइकिल बार 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 रिपीट होता है और वो एक हैबिट बन जाती है। और ये जो साइकिल है ये हर हैबिट के साथ होता है। इस तरह से जब हम कोई भी चीज़ को बार 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 करते हैं वो हमारी हैबिट हो जाती है, चाहे वो फिर अच्छी है या फिर बुरी है। तो इसी को उन्होंने उठाया है कि इसी लूप को अगर हम देखें तो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स जो है वो हम लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लाइक कि सबसे पहले क्यू जो हमारे सामने जो है, आंखों के सामने हमें उन चीज़ों को रखना चाहिए जो कि हमें सुधारनी है। मीन्स जो चीज़ें हमें बिगाड़नी है, अगर हमें अपनी चॉकलेट की क्रेविंग को कम करना है तो हमें अपने फ्रिज से चॉकलेट को हटाना पड़ेगा। जैसे कि एक बहुत अच्छा कोट है, आउट ऑफ द माइंड आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। मीन्स कि कोई चीज़ अगर आंखों के सामने नहीं है तो वो फिर दिमाग में भी नहीं आती है। तो ऐसे ही वो सारी चीज़ें जो आपको क्रेविंग दिलाती हैं या जो आपको गलत हैबिट्स की ओर लेकर जाती है, उनको अपनी आंखों के सामने से आपको, अगर आप हटा सकते हो उन चीज़ों को तो आप हटाओ। तो जो है आप अपनी क्रेविंग को बहुत अच्छे से स्टॉप कर पाएंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा रखो जो चीज़ें आपकी जो क्रेविंग है, जिसमें आप बढ़ाना चाहते हो, उनको बढ़ा सको। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक ऑफिस का एग्जांपल दिया गया कि एक ऑफिस के अंदर पहले जो है बहुत सारी और ड्रिंक्स रखे गए थे सामने। जब भी लंच टाइम होता था तो लोग जो है वही ड्रिंक्स प्रेफर करते थे और वाटर बॉटल्स कम रखी गई थी। लेकिन एक चेंज किया गया कि उस ऑफिस के अंदर जगह जगह पर वाटर बॉटल्स ज़्यादा रखी गई और जो और सारी ड्रिंक्स थी उसको सिर्फ एक फ्रिज के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर रखा गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों को ज्यादा वाटर बॉटल दिखाई देती थी तो एकदम से उनका वाटर बॉटल के ऊपर ही हाथ जाता था। तो सेम जो है, जो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देती है तो ओब्वियसली हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा टच करते हैं। तो जो क्यू है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम अपने सामने, अगर मान लो किसी को एक्सरसाइज की हैबिट बनानी है तो उसको जो है
अपनी जॉगिंग की ड्रेस को हमेशा ऐसी जगह पे रखना चाहिए ताकि सुबह उठ को उसको वो अपनी ड्रेस दिखाई दे, वो जूते उसको दिखाई दें और उसको एक क्रेविंग होगी इसको पहनना है, और फिर जो है वो एक रिस्पॉन्स ले और फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स ये साइकिल चलता कैसे, स्टार्टिंग कैसे होती है कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं हम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क करते हैं। मीन्स अपने सामने हम डंबल रख सकते हैं ताकि हम उनको देखें तो हमें उसको उठाने की इच्छा हो और हम उसको करना शुरू करें। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो क्यू की हेल्प से हम अपनी बहुत सारी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th लेसन है हमारे पास, मेक इट ऑब्वियस एंड मेक इट इनविजिबल। ये दोनों एक ही है, मतलब जो हैबिट आपको निर्माण करनी है, बनानी है, अपने अंदर लेकर आनी है, उसको मेक इट ऑब्वियस करो, और जो हैबिट आपको हटानी है उसे इनविजिबल करो। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि हमारे पास कि सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस में लाना है, कॉन्शियसनेस में हमेशा रखना है कि मुझे कौन सी हैबिट के ऊपर काम करना है। इसके लिए आपको हमारा जो चार्ट है वो बहुत बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो डिज़ाइन किया हुआ चार्ट जो है अगर वो आप अपने आंखों के सामने रखते हैं तो आप हमेशा अवेयर रहेंगे कि आपको चेंजेस कहाँ करने हैं। क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम मेरे को इस एरिया के ऊपर काम करना है, पूरा दिन बीत जाता है, फिर हम कहते हैं कि ओ ये चीज़ तो रह गई, ये चीज़ तो करनी थी। फिर सेकंड पॉइंट जो आता है मेक इट ऑब्वियस के अंदर वो ये कि आपको जो भी करना है उसको एक एफर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर दो कि मैं ये काम इस समय पर इस स्थान पर करूँगा। ठीक है, मीन्स कि मैं सुबह जो है अपनी मॉर्निंग वॉक इस पार्क के अंदर इतने टाइम पे करूँगा। तो इसको जो एक एफर्मेशन में कन्वर्ट कर दो और उसको बार बार रिपीट करो या लिखो। लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो हमारे माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग बन जाती है, वो हमारे माइंड के अंदर फिट हो जाता है। फिर हमारा माइंड उन बातों को हमें याद दिलाता है कि ये चीज़ हमें करनी है, एक अलार्म की तरह वो सेट हो जाता है। जितना अगर आप बोलकर इस चीज़ को भी करें तो भी हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ें बैठती हैं। तो आप इसको लिख कर सकते हैं, आप इसको किसी को बोल सकते हैं, और आप या खुद बोलकर भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एफर्मेशन सेट कर रहे हैं। सेकंड थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है हमारे पास हैबिट स्टैकिंग। ये पॉइंट कहता है कि ऑलरेडी आपकी बहुत ही कोई फॉर्म हैबिट है, अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट है, लेकिन वो चीज़ आप रोज़ कर रहे हो, उसके साथ अपनी नई हैबिट को जोड़ना। जैसे कि सुबह किसी की मॉर्निंग में कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसके साथ उसको लिंक कर ले, क्योंकि जो भी हमारी हैबिट फॉर्म हो इसका मतलब हमें उससे खुशी मिलती है, उससे डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। वो एक अच्छी खुशी के जब मूड में होते हो तो उसके साथ वो वाली हैबिट को आप जोड़ दो जिससे आपको थोड़ी कम खुशी मिलती है लेकिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से, लिंक करने से आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे, लाइक कि जस्ट आफ्टर हैविंग माई कप ऑफ मॉर्निंग टी आई विल डू दिस, means I will immediate change my workout clothes, I immediate change my clothes. Means current habit जो है, after current habit I will do new habit. फिर नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है डिज़ाइन द एनवायरनमेंट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, जो कि हमने एक ऑफिस का एग्जांपल लिया था, कि जिसमें हमें वो चीज़ें बार बार दिखाई दें तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा करने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेक इट अट्रैक्टिव और मेक इट अनअट्रैक्टिव। मीन्स जो हैबिट आपको अपनी लाइफ में फॉर्म करनी है उसको अट्रैक्टिव बनाओ और जिस चीज़ को हटाना है उसको अनअट्रैक्टिव बनाओ। तो इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि मुझे खुद ही, मेरा इसका पर्सनल एग्जाम्पल है कि मुझे अपनी लाइफ में फ्रूट्स ज़्यादा ऐड करने थे, तो हमेशा जो है फ्रूट्स खाना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं कभी कभी इसको स्मूदी बना लेती हूँ। फ्रूट्स को पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, या फिर कभी कभी मैं इसको फ्रूट चाट के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ, कभी कभी इसको जस्ट लेके एज अ डिफरेंट स्लाइस के अंदर कट कर दिया। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा उसको ऊपर से गार्निश कर दिया अच्छे से, उसको अट्रैक्टिव बनाना, तो वो खाने का मन करता है। ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ इस बुक के अंदर, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। परफेक्ट अमाउंट ऑफ उसके अंदर शुगर डाली जाती है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ उसके अंदर जो है टेस्ट डाला जाता है ताकि हम उसकी तरफ बार बार उसको हमें खाने की इच्छा हो। इसी तरह से हम यही उनका ही वो जो चीज़ है वो अपने अच्छी हैबिट्स में क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ कल्चर। मीन्स कि ऐसा कल्चर फाइंड करो जिसमें सेम तरह के लोग उस हैबिट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब सेम हैबिट के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक कि सभी जो है फ्रूटेरियन बनना चाहते हैं, तो ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि ये लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, मीन्स ये इस चीज़ को कैसे करते हैं, मीन्स तो आपको जो है जैसे लोग मिलेंगे वैसे ही आपकी भी जो उसके प्रति थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ही मोटिवेशनल रिचुअल, मेक अ मोटिवेशनल रिचुअल। जैसे कि इसका एग्जांपल है बहुत ब्यूटीफुल ट्वाइला थाप का, जो कि कोरियोग्राफर रही हुई है, तो बहुत अच्छी डांसर रही हुई है। तो उनका एक रिचुअल था, जब भी वो मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठकर एक कैब वाले को बुलाती थी और उस कैब में बैठ कर जाती थी, तो उनका मन करता था कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी है। तो उनका मॉर्निंग रिचुअल वर्कआउट करना, डांस की प्रैक्टिस करना नहीं था, लेकिन उनको कैब में जाकर बैठ कर जाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब वही उनकी एक मोटिवेशन होती थी। ऐसे हम भी कुछ अपना एक रिचुअल, जैसे कई लोग होते हैं उनकी जो मोटिवेशन एक्सरसाइज करने से पहले कि उनको वर्कआउट ड्रेस पहननी है, इसलिए वो अपने लिए एक बहुत अच्छी वर्कआउट जो सूट है उनका वो बाय करते हैं और हमेशा जो है उसको ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि उनको वो दिखे और उसको मोटिवेशन मिले कि उनको अब वर्कआउट करना है। ऐसे किसी के लिए शूज़ हो सकते हैं, ऐसे किसी के लिए कुछ और हो सकता है कि आप किसी की पिक्चर अपने सामने लगा सकते हो, किसी भी जो भी अच्छा कोई क्या कहते हैं वर्कआउट करता है उसको अपने सामने उसकी एक फ़ोटो लगा के रख सकते हैं ताकि उसको देख के आपको मोटिवेशन आए। ऐसे कोई भी चीज़ जिसको देखकर आपको मोटिवेशन फील हो, उसको करने की इच्छा करे, उसको अपने सामने रखो और उसको अपना एक रिचुअल बना लो कि पहले मुझे ये करना है। वो करने से आपको जो है इमीडिएट करने का मन करेगा। जैसे कि इसमें और एग्जांपल भी है कि एक लिए पर्सन था, वो जब अपने वर्कआउट क्लोथ्स पहन लेता था उसके बाद वो स्टॉप ही नहीं होता था, लेकिन उससे पहले उसको इतना सारा एफर्ट लगता था कि कभी कभी आलस भी आ जाता था कि करूँ वर्कआउट, नहीं करूँ, आज नहीं करूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी वर्कआउट लेके वो सूट पहनता था तो इमीडिएट उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी और अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता था। तो एक फर्स्ट स्टेप लेना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स जो है वो अपने आप होते चले जाते हैं। और जो हैबिट हमें ब्रेक करनी है उसको अनअट्रैक्टिव कैसे बनाएं, तो उसकी हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि कैसे जो है वो चीज़ें हमें बेनिफिट नहीं करती हैं, हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। उसके जितने भी हमारे पास अनबेनिफिट्स हैं, मीन्स जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है, उनको सामने लेकर आओ। तो जितना हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मान लो किसी को चाय छोड़ने, तो चाय पीने के क्या नुकसान है उसके ऊपर स्टडी करो। तो जितना आप उसके अंदर घुसोगे उतना आपका माइंड जो है चाय पीने से दूर भागना शुरू करेगा, मीन्स आप उसको अनअट्रैक्टिव बना रहे हो। तो ऐसे जो है उन चीज़ों के ड्रॉबैक्स निकालना शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेक इट ईजी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहा गया है कि रिमूव द फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन आता है, मीन्स किसी भी चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश करो। जितना जो चीज़ ईजिली मिल जाती है, ठीक है, वो हम ज़्यादा करते हैं। लाइक कि अगर हमें किसी को लेटर लिख कर भेजना हो तो वो एक उसमें एफर्ट्स है, लेकिन अगर हमें मैसेज टाइप करना हो तो वो इजी है, तो हम प्रेफर करते हैं फटाफट से मैसेज टाइप करो। फ़ोन करने से ज़्यादा हमें मैसेज टाइप करना इजी लगता है, लेटर लिखने से ज़्यादा मैसेज टाइप। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्विकली हो जाती हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करना चाहते हैं। ऐसे ही वो इसमें कहना चाहते हैं कि अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा फ्रिक्शन फ्री बनाओ कि उसको करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। लाइक कि अगर आप पुशअप करना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि 1 घंटा आपने चूज़ कर लिया, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मिनट से स्टार्ट करो कि मुझे 1 मिनट करना है, दैट्स इट। तो आपने थोड़ा सा फ्रिक्शन रिमूव कर दिया। आप लेके बहुत दूर कहीं जिम ज्वाइन करो, इससे बेटर है कि आप किसी पार्क में जाकर या अपनी छत के ऊपर योगा करना स्टार्ट करो। तो आप थोड़ा सा जो फ्रिक्शन है वो कम कर रहे हो, थोड़ा ईजी वो चीज़ को अवेलेबल बना रहे हो अपने लिए। तो जितना उस चीज़ को पाना इजी होता है उतना हम उसको ज़्यादा करते हैं और बार बार जो चीज़ रिपीट होती है वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम द इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर यूज़। इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो भी हमें फ्यूचर में करना है, लाइक कि मुझे रात को अपने क्लीन करके सोना है फेस को या इसकी केयर करनी है, कुछ क्रीम लगानी है, तो पहले से वो प्रोडक्ट्स जो हैं अपने वहाँ पे सेट कर देने, ताकि आप जब भी वॉशरूम जाए तो वो आपको दिखाई दे। आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो आप उसको ऐसी जगह पे रखें कि ताकि आपको जस्ट खाना खाने के बाद वो दिखाई दे। तो इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को सेट करना ताकि जो है वो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ करो। जैसे कि कई लोगों को वर्कआउट करना है तो पहले से ही रात को अपने वर्कआउट क्लोथ्स बाहर निकाल के सोना, इससे क्या हम उसको लिस्ट रेजिस्टेंस भी बना रहे हैं और एक इन्वायरमेंट भी, प्राइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो भी हमें फ्यूचर में एक्शन लेना है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ही आता है, मेक इट ईजी के अंदर, कि चूज द डिसाइसिव मोमेंट, उसके ऊपर मास्टरी हासिल करना। क्योंकि एक जो डिसीजन होता है ना 1 मिनट का, वो हमारी पूरी नाइट डिसाइड कर सकता है, वो हमारा पूरा दिन डिसाइड कर सकता है कि वो कैसे होने वाला है। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो कहते हैं कि जब मैं इवनिंग में आता हूँ, या तो मैं और मेरी वाइफ जो है वर्कआउट क्लोथ्स पहनकर जिम जाएंगे, या फिर हम काउच पे बैठ के, सोफे पे बैठ के कुछ ले खा रहे होंगे और मूवी देख रहे होंगे। तो वो जो 1 मिनट का डिसीजन होता है कि हमें वर्कआउट क्लोथ पहनकर जाना है या फिर बैठ कर चिप्स खाने हैं और मूवी देखनी है, तो वो एक डिसीजन हमारी पूरी इवनिंग को चेंज कर देता है। तो ऐसे ही
हमें उस पे मास्टर करना है, हमें देखना है, रिवाइज करना है कि वो अगर उस समय अगर हम ये डिसीज़न लेते तो हमारा जो रिज़ल्ट था कुछ और ही होने वाला था। तो उसको हम चूज़ करें, उस डिसीज़न को हम देखें, और इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 मिनट्स का रूल एक दिया है जो कि और भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारा नेक्स्ट ही पॉइंट है। 2 मिनट का रूल मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा कि कोई भी काम जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको एटलीस्ट थोड़े से स्टार्ट करो। लाइक कि मुझे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है तो मैं जस्ट अब अपने आप को सिर्फ हिलाना शुरू करूँ, कि ऐसे नहीं कि मुझे आधा घंटा चूज़ कर लेना, बस 1 मिनट में अपने लिए चूज़ करूँ कि मुझे अपनी बॉडी की कुछ मूवमेंट्स करनी है। ऐसे किसी को पुशअप करनी है तो जस्ट वो 1 मिनट के लिए पुशअप करे, आधा घंटा तक नहीं। इससे क्या है जी 2 मिनट की कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट ही करने हैं। इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी है जिसमें शेयर किया गया कि एक पर्सन था जो जिम जाकर जिसको बड़ा आलस आता था, तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करने हैं वहाँ पे जाके, मुझे ज़्यादा देर रुकना ही है। तो शुरू में उसने ऐसे ही किया, वो 5 मिनट स्पेंड करता था जाकर और वापस आ जाता था। फिर धीरे धीरे उसको एक मोटिवेशन आई कि मैं जाता तो हूँ ही, क्यों ना मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लूँ। ऐसे करते करते वो उसका संस्कार बन गया, उसकी हैबिट बन गई। ऐसे कोई भी चीज़ आपको रात को जर्नलिंग करने में आलस आता है तो आप सिर्फ एक पेज से या एक सेंटेंस से स्टार्ट करो कि मुझे बस एक सेंटेंस लिखना है। आपको जर्नलिंग के लिए अपनी बुक ऐसी जगह पे रखो कि आपको एक तो लिस्ट रिफ्लेक्शन हो, सॉरी लिस्ट जो है फ्रिक्शन हो, लिस्ट रेजिस्टेंस हो उसको उठाने के लिए, और आप उसको ईजी से लिख सको। और एक सेंटेंस से स्टार्ट करो। अगर आप एक सेंटेंस या एक वर्ड से भी स्टार्ट करते हो तो थोड़े दिनों में आपको और लिखने का मन करेगा। तो ये 2 मिनट का रूल मुझे तो बहुत पर्सनली इफेक्टिव लगा और मैंने इसको बहुत चीज़ों में यूज़ भी किया कि आप एक चीज़ करते हो फिर धीरे धीरे उसका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ाना शुरू कर देते हो। इससे हमारे पास अपनी हैबिट को ऑटोमेटिक कर देना मीन्स विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑटोमेटिकली हमारे बैंक से पैसे कट रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ ऐसा सेट कर दिया है तो उस तरह से ऑटोमेटिकली अलार्म हमारा सेट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें सेट कर देना, लाइक ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, हर हफ्ते फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आएंगी, तो इस तरह से हमने वहाँ पे जो है एक अलार्म सेट कर दिया यहाँ पे। या फिर कोई ऐसी ऐप्स होती हैं जो लेके ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम करती हैं, ओके। या फिर एक मतलब हफ्ते में एक दिन कोई ट्रेनर हमारे घर आएगा ही आएगा। तो इस तरह से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने से जो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को बाउंड कर रहे हैं उस हैबिट के साथ, तो ये भी बहुत एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में इसका अपोजिट है हमारे पास मेक इट डिफ़िकल्ट। जैसे कि हमने पहले किया कि जो भी हैबिट हमें लेकर आनी है उसके लिए हम लिस्ट रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करें, फ्रिक्शन को है जो उसको कम करें। इसमें है कि जो हमें बैड हैबिट हमारी है उसको हटाना है तो उसको यूज़ करने के लिए हम अपने फ्रिक्शन को बढ़ा दें। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि राइटर जो है उनको एक बुक लिखनी थी तो उसके लिए उन्होंने अपने मैनेजर को कहा कि तुम जितने भी मेरे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं उसको चेंज कर दो, और ताकि मैं उसको सैटरडे और संडे ही उसको देख पाऊँ। इस तरीके से मतलब खुद उसका पासवर्ड चेंज कर दो और मुझे तुम्हें उसे सैटरडे और संडे ही बताना है कि उसका पासवर्ड है क्या। इससे क्या उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दी। उन्होंने जो भी आप उनकी बैड हैबिट थी बार बार मोबाइल देखने की वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि सारी ऐप्स जो है वो ऑलरेडी जो है उससे लॉग आउट हो चुके थे। तो ओनली सैटरडे और संडे ही उनको जो है न्यू पासवर्ड मिलता था। इस तरह से एक और भी इसी के अंदर है कि ये जगह अगर हम कमिटमेंट डिवाइस क्रिएट कर देते हैं। डिवाइस जैसे कि इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वेक्टर होगो थे जिनको एक बुक लिखनी थी और उन्होंने 12 मंथ पहले बोल दिया था कि ये जो बुक है वो इस डेट को पब्लिश कर देंगे, लेकिन 6 मंथ बीत चुके थे और वो और ही काम कर रहे थे, कुछ अपने इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे, लेकिन वो बुक जो है उसके लिए उनके पास सिर्फ 6 मंथ्स रह गए थे। तो उन्होंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जितने भी उनके बाहर जाने के क्लोथ्स हैं उन्होंने उनको एक अलमारी में पैक किया और लॉक लगवा कर उसको कहीं और रखवा दिया, ताकि जो है उनके पास क्लोथ्स ही नहीं हो बाहर जाने के लिए, और सिर्फ अपने लिए एक लॉन्ग शॉल उन्होंने रखा। तो वो उसकी वजह से बाहर ही नहीं जा पाए और अपनी बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाए और उन्होंने टाइम से पहले ही उसको पब्लिश कर दिया। तो इस तरह से जो कमिटमेंट डिवाइस है वो हमें बहुत हेल्प कर। तो ऐसी एक और एग्जांपल है जो कि राइटर के फ्रेंड का है, जिन्होंने क्या किया कि जो मेन पावर है और इंटरनेट रूटर है उसके बीच में एक डिवाइस प्लग कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही 10 बजते थे तो वो कट ऑफ हो जाता था पावर से और इंटरनेट ऑफ हो जाता था। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारी जो ओल्ड जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, जो कि हमें लगानी ही पड़ती हैं और लगानी ही चाहिए, क्योंकि जो विल पावर है ना वो बहुत धीरे धीरे आती है। अगर वो हमारे पास नेचुरली नहीं है तो वो आती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं तो वो हमारी इंक्रीज़ होती है, लेकिन तब तक हमें इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है हमें बहुत बहुत हेल्प करते हैं। लास्ट है वो है मेक इट सेटिस्फाइड और मेक इट अनसेटिस्फाइड। मेक इट सेटिस्फाइड के अंदर हमारे पास है कि
हमें इमीडिएट रिवॉर्ड देना चाहिए। मान लो कि कोई ऐसी हैबिट है जो हमने अभी भी स्टार्ट किया है, तो उससे हमें जो है उसको करने के बाद कुछ अपने आप को अच्छा खिला देना या वो चीज़ कर देना जिससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, लाइक कि आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वो चीज़ कर ली, मतलब 2 घंटे पढ़ लिया, तो आप आधा घंटा जो है फिर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने एक रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, आपने 1 घंटा पढ़ाई की, तो आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हो, तो आपने एक रिवॉर्ड दे दिया। इस तरह से जो है अपने आप को सेटिस्फाई करना उस न्यू हैबिट के साथ। फिर है सेकंड इसके अंदर कि मान लो कि कई बार आप बाहर चले जाते हो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आप अपनी जो चेन है उसको ब्रेक नहीं करो। उस टाइम ठीक है, आप ऑब्वियसली उसको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार जब मोमेंटम टूट जाता है ना, तो उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि एक बार जब हमारा मोमेंटम टूट जाता है तो हमें वापस उस स्पीड पर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही जितना जल्दी हो सके हम वापस आएँ। फिर अंदर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है, जो हमने चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने ये ऐड ऑन किया था कि अगर हमारे पास कोई पार्टनर है जो कि जिसको हम बोल सके कि वो मुझे ऑब्जर्व करे, या फिर उसके साथ मिलकर आप कोई हैबिट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना, तो एक दूसरे से पूछना कि तुम उठे थे, क्यों नहीं उठे थे, क्या रीज़न है। इस तरह से आप एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वो पार्टनर जो आपको हेल्प करे उस चीज़ को करने के लिए, उस हैबिट को बनाए रखने के लिए, वो आपके ऊपर नज़र रखे कि आप उसको कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत इफेक्टिव है। ये आप किसी भी पार्टनर को अपने साथ मिला सकते हैं जो सेम चीज़ में इंटरेस्टेड हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो है कि एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, जिसमें एग्जांपल्स इस बुक में समझाया गया है कि एक पर्सन था जिसने अपने नौकर के साथ मिलकर एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मींस कि उसने उसमें लिखा कि अगर वो ये हैबिट जो है उसको जिस दिन नहीं करेगा, उस दिन वो अपने नौकर को 500 रुपीज़ देगा। तो उसने ऐसा लिखा और दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया। अब उसको 500 रुपीज़ ना देने पड़े, इसलिए वो उस हैबिट को रोज़ परफॉर्म करता था। ऐसे ही हम अपने साथ भी चीज़ के अंदर अपने आप को बाउंड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है जिम इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि वो रेगुलर जा नहीं पाते, तो अब उनको लग रहा होता है कि हमारे पैसे लग रहे हैं तो अब हमें उठना ही है, हम अपने पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी चीज़ आप कर सकते हो जिसमें आप बाउंड हो जाओ और उस हैबिट को आपको रोज़ करना ही पड़े। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हमने शेयर किए जो कि मुझे पर्सनली बहुत इफेक्टिव लगे। अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो मैं मेंशन कर चुकी हूँ हमारी वीडियो जिसमें हमने कंसिस्टेंसी की बात की है हैबिट्स को, वो आप ज़रूर देखें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।